हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 10 का है। तो चैप्टर 6 में हमको ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। इसमें हम सबसे पहले कुछ टर्म देखेंगे कि क्या टर्म है। न्यू टर्म है एक सिमिलर, उसको देखेंगे और उसके बाद ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज तो बेसिक इसका जो भी ट्रायंगल का बेसिक टर्म है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पढ़ना है सिमिलर फिगर के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। फिगर कहने का मतलब फिगर में ट्रायंगल रेक्टेंगल कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कन्ग्रुएंट, एक टर्म पढ़े थे कन्ग्रुएंट। तो कन्ग्रुएंट कहने का मतलब कन्ग्रुएंट कहने का मतलब दो शेप में कंपेयर होगा और दोनों शेप दो अलग अलग शेप में, मतलब दो शेप रहना चाहिए और दोनों शेप में कंपेयर होगा। तो कन्ग्रुएंट कब होता था? जब कोई भी दो फिगर लिया हो या फिर कोई भी दो शेप लिया हो, तो वो दोनों कन्ग्रुएंट कब होता था? जब उसका सेम साइज भी होता था और शेप भी सेम होता था। मतलब कि शेप कहने का मतलब एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए। और साइज कहने का मतलब इसका लेंथ जितना है सारा साइड का, उसका लेंथ भी इतना होना चाहिए। और लेंथ के साथ साथ जो एंगल भी, ये कोरस्पोंडिंग साइड और कोरस्पोंडिंग एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये हम कन्ग्रुएंट के बारे में पढ़े थे। यहाँ सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमिलर फिगर का जो डिफिनेशन है, टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। यहाँ पे कह रहा है कि सिमिलर फिगर जैसे ही आएगा तो दो सिमिलर फिगर, दो फिगर को हम कंपेयर करेंगे। अगर दोनों फिगर का शेप सेम रहेगा तो वो दोनों कहलाएगा सिमिलर फिगर। और कन्ग्रुएंट कब कहलाएगा? शेप के साथ साथ साइज भी सेम रहेगा तो वो कन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिमिलर होने के लिए क्या सा कंडीशन है। तो एक तो शेप सेम होना चाहिए और इसमें जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो, साइज सेम भी होना चाहिए और नहीं भी हो सकता है। ये हम सिंपल सा डिफिनेशन पढ़े सिमिलर फिगर का। जैसे यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है एग्जाम्पल में, फिगर 1 2 3 जो है ये सारा सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल है। जैसे देखो सर्कल है, तो सर्कल क्या होता है कि सारा सर्कल का शेप राउंड होता है। साइज से हमको मतलब नहीं है, साइज से बड़ा छोटा, साइज कहने का मतलब बड़ा छोटा, रेडियस ज्यादा हो कम हो या फिर एरिया ज्यादा हो कम हो, उससे हमको मतलब नहीं है। शेप सारा एक जैसा होना चाहिए। तो सर्कल का एक ही जैसा शेप होता है या तो साइज डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सारा सर्कल को हम लोग बोलेंगे सिमिलर फिगर है। और अगर साइज के शेप के साथ साथ साइज भी सेम रहेगा तो सिमिलर भी होगा और कन्ग्रुएंट भी होगा। और रेडियस सर्कल का कैसे साइज सेम होगा? तो इसका रेडियस सेम होना चाहिए। अगर दोनों का रेडियस आ रहा है तो सिमिलर और कन्ग्रुएंट दोनों होगा। लेकिन अगर सिर्फ शेप सेम है, दोनों कोई भी सर्कल है, तो वो सारा सिमिलर फिगर में काउंट होगा। उसी तरह से एक रेक्टेंगल में हम देखेंगे कि एक रेक्टेंगल छोटा हो या बड़ा हो, सब एक दूसरे के सिमिलर होगा। पर कन्ग्रुएंट कब होगा? जब शेप के साथ साथ उसका डायमेंशन, मतलब कि कोरस्पोंडिंग साइड और एंगल भी इक्वल होगा, तभी कन्ग्रुएंट होगा। तो इस क्लास में हम लोग मोस्टली हम सिमिलर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कोई सा भी शेप हो, अगर दो तीन शेप एक साथ रखा हो और शेप सेम जैसा हो, जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगा, सर्कल है तो सर्कल ही रहेगा, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर फिगर। और इसका हमको साइज से कोई लेना देना नहीं है, साइज कैसा भी हो। अभी हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे तो और इसका डिटेल्स में सिमिलर फिगर का जो प्रॉपर्टीज है उसको और हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल में जाने हैं कि अगर शेप्स, कोई भी फिगर का शेप सेम हो तो दोनों फिगर को हम लोग बोलेंगे सिमिलर फिगर बोलेंगे। अब एक रिमार्क है क्या कि वी कैन से डेट ऑल कन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कन्ग्रुएंट। देखो इसका क्या मतलब है कि ऑल कन्ग्रुएंट फिगर तो हमेशा शेप सेम होना चाहिए, मतलब सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए। कन्ग्रुएंट कब होगा? जब रेडियस दोनों का सेम रहेगा, दो सर्कल का, मतलब कि शेप भी सेम और साइज भी सेम, तो ये दोनों कन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे रिमार्क में क्या कह रहा है कि जितना भी कन्ग्रुएंट फिगर है सारा सिमिलर होगा। सिमिलर तो होगा ही कैसे? सिमिलर के लिए हमको शेप मैटर करता है, तो शेप तो दोनों का सेम ही है। कन्ग्रुएंट है तो शेप सेम तो है ही, और कन्ग्रुएंट है तो साइज सेम है, तो साइज से हमको लेना देना नहीं है। अभी बस शेप जैसे ही सेम हुआ। लेकिन कहेगा क्या कि कोई भी सिमिलर फिगर जैसे देखो
एक बड़ा सा रेक्टेंगल है और एक छोटा सा, ये दोनों को हम सिमिलर बोलेंगे क्योंकि दोनों रेक्टेंगल शेप है, तो ये दोनों सिमिलर है बट नोट कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट होने के लिए इसका साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब सेम डायमेंशन का होना चाहिए। तो यहाँ साइज तो डिफरेंट हो गया, एक बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन यहाँ सर्कल में देख रहे हैं कि शेप और साइज सेम है। तो शेप और साइज अगर सेम होगा तो ये सिमिलर भी होगा और कंग्रुएंट भी होगा। तो उसी को एक रिमार्क में एक पॉइंट बना करके लिखे हैं कि वी कैन से डेट ऑल कंग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कंग्रुएंट। हो सकता है जैसे देखो दो सेम सेम शेप का रहेगा तो ये दोनों को हम सिमिलर भी बोलेंगे, और साइज भी अगर सेम होगा तो कंग्रुएंट भी बोलेंगे। मतलब कि सिमिलर कंग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कंग्रुएंट जो होगा हर हाल में सिमिलर होगा, क्योंकि कंग्रुएंट होने का कंडीशन ये कि शेप सेम होना चाहिए। तो शेप सेम हो गया तो एक कॉन्ट्राडिक्ट तो यहीं पे हो गया कि शेप सेम होता है तो सिमिलर भी होता है। तो कंग्रुएंट फिगर का शेप से मतलब सिमिलर होता है, और अगर साइज से सिमिलर फिगर का साइज भी सेम आ गया तब कंग्रुएंट होगा, और अगर साइज सेम नहीं है तो कंग्रुएंट नहीं होगा। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि सारा जो कंग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर फिगर कंग्रुएंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी। एग्जाम्पल में सिमिलर फिगर का ये कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम आसानी से पता कर रहे हैं कि ये सारा सिमिलर फिगर है क्योंकि एक ही जैसा शेप है। अब यहीं पे हम देखते हैं टू पॉलीगन का, यहाँ पे तो अलग अलग फिगर देखनी है। आप कहेंगे कि टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, टू पॉलीगन दो अलग अलग पॉलीगन है और लेकिन नंबर ऑफ साइड जो है सेम है। सेम पॉलीगन का साइड नंबर ऑफ साइड कहने का मतलब दोनों ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल है, और पेंटागन है तो पेंटागन। मतलब नंबर ऑफ साइड अगर सेम होगा दो पॉलीगन का तो वो दोनों पॉलीगन सिमिलर कब होगा? एक तो हम देखेंगे शेप, शेप दोनों का सेम है तब सिमिलर होगा। तो ये तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये दोनों का शेप सेम है तो ये तो सिमिलर हो गया, पता चला। लेकिन कुछ फिगर ऐसा होता है जिसमें पता नहीं चलेगा, मतलब आसानी से पता नहीं चलता है कि सिमिलर है या नहीं है। तो इसके लिए हम सिर्फ शेप ना देख करके और इसका सिमिलर फिगर का और डिटेल्स में जो डिफिनेशन होगा क्या होगा कि टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ। अब हम क्या देखेंगे, अभी तक हम शेप देख रहे थे सिंपल में, अब है कि देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन क्या है कि देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई सा भी दो पॉलीगन को हम सिमिलर कब बोलेंगे, जब उसमें ये दोनों कंडीशन अप्लाई रहेगा। दोनों कंडीशन अप्लाई रहेगा कहने का मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए और कोरस्पोंडिंग साइड को सेम रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, दो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ एग्जाम्पल के लिए, एक है एबीसीडी और एक है पी क्यू आर एस। यहाँ से देखने से तो ये दोनों फिगर साइज सेम है मतलब सिमिलर होगा ही, लेकिन हमको दो कंडीशन फुलफिल कराना जरूरी है। एक तो है पहला कंडीशन है कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल मतलब एक जैसा वाला एंगल, जैसे डी एंगल इधर बन रहा है तो इस फिगर में एंगल कौन सा इधर बन रहा है तो वो है एस, तो डी होना चाहिए एस के इक्वल। एंगल का बात कर रहे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये 85 है, ये भी 85 हो रहा है। अब सी देखो तो ऊपर का एंगल है और इधर लेफ्ट राइट साइड में बन रहा है, तो यहाँ पे आर जो है ऊपर का एंगल है और राइट साइड में कोरस्पोंडिंग कहने का मतलब सेम। जैसे यहाँ पे ये ऊपर बन रहा है, इस फिगर में भी ऊपर बनना चाहिए, इस फिगर में अगर राइट साइड बन रहा है तो इस फिगर में भी राइट साइड बनना चाहिए। तो ये दोनों को बोलेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे आर है तो ए इक्वल है। उसी तरह से एंगल ए पी के इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। अब हम देखेंगे कोरस्पोंडिंग साइड, तो ए बी इधर वाला साइड पीएस के बराबर हो जाएगा, तो इसका रेशियो सेम होना चाहिए 2.1 बाई 4.2, सबका रेशियो सारा साइड का, ऐसा नहीं कि एक का रेशियो सेम हो जाएगा, सारा साइड का रेशियो सेम आना चाहिए। 2.1 बाई 4.2 ये 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से ऊपर वाले का देख रहे हैं तो 2.4, सब देख रहे हैं कि सारा साइड जो है छोटे वाले फिगर में, बड़े वाले फिगर में जो है सारा साइड छोटे वाले फिगर का दुगना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सिमिलर टू, देखो ये पॉलीगन है इसमें चार साइड है, देखो इसमें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल। फिर इसी के अकॉर्डिंग नाम भी देंगे, जैसे हम कंग्रुएंट में देते थे, कोरस्पोंडिंग को कोरस्पोंडिंग के साथ लिखेंगे, मतलब ए के कोरस्पोंडिंग एंगल पी है तो पी को पहले लिखेंगे पी क्यू आर एस। यहाँ से हम समझ
लिए कि दोनों कंडीशन हमेशा, ये दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो वो फिगर सिमिलर नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। अब हम यहाँ पे एक स्क्वायर लेते हैं, ये क्या है, ABCD, ABCD ये स्क्वायर है और क्या है, ABCD ये है रेक्टेंगल। देखो एक क्या है, एक स्क्वायर है और एक है रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमको कंडीशन फुलफिल कराना है, तो हम ये जानते हैं कि सारा स्क्वायर का भी सारा इंटरनल एंगल 90 डिग्री होता है और रेक्टेंगल का भी सारा इंटरनल एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सारा इंटरनल एंगल, इसका कोरस्पोंडिंग जो एंगल है सब 90 है, तो इसका भी एंगल सब 90 है। मतलब पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। लेकिन दूसरा कंडीशन, जैसे यहाँ पे ये 4 4 हो गया, 4 4, कोई भी स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर का सारा साइड सेम, और जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ सेम होगा। अगर मान लो एक ये ब्रेथ इसका 4 4 हो गया तो हाइट कुछ और रहेगा, क्योंकि अगर सेम सेम रहेगा तब तो स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई सा भी दो फिगर हम हमेशा दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल कहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि दो अलग अलग फिगर है, लेकिन अगर कहेगा क्वाड्रिलेटरल ABCD और PQRS, तो क्वाड्रिलेटरल में तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा स्क्वायर है कौन सा रेक्टेंगल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में दोनों का साइड 4 4 ही होता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है, तो इसका हम देख रहे हैं कि अगर एक साइड भी सेम हो रहा है तो देखो ये 4 का 4, 4/4 रेशियो इसका 1 हो जाएगा, लेकिन 4/8 यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। एक रेशियो कितना हो जाएगा, 4/4 और एक रेशियो 4/8। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं नोट सिमिलर, मतलब कि दोनों कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए। एंगल भी, कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन जो है कोरस्पोंडिंग साइड को सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मतलब रेशियो सबका सेम होना चाहिए। अब एक और हम और एग्जांपल लेते हैं जिसमें साइड सेम हो। जैसे देखो एक स्क्वायर हम ले रहे हैं, स्क्वायर ये 4 4 4 4 है, एक स्क्वायर है, और हम दूसरा ले रहे हैं रोम्बस। तो रोम्बस का भी हम जानते हैं कि चारों साइड, ये है रोम्बस, चारों साइड सेम होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि इसका सारा एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस में जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन अगर सपोज करो कि मान ले जाए इसका 4 है, इसका 4 है, या फिर रोम्बस का कुछ भी है, 8 8 8 साइड है, तो सारा साइड इक्वल होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रेशियो जो होगा सबका इक्वल हो जाएगा, मतलब कि 1/2 1/2। लेकिन एक कंडीशन तो ये फॉलो हो रहा है, लेकिन एंगल नॉट इक्वल, एंगल जो है इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। एंगल इक्वल वाला कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, साइड का प्रोपोर्शन सेम आ रहा है, तो दोनों कंडीशन हमको फुलफिल होना मस्ट होता है। तो इसलिए स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर नहीं होगा। देखो यहाँ पे साइड इक्वल इक्वल कहता, अगर रेशियो 1 कहता तब वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन यहाँ पे रेशियो कह रहा, मतलब कोरस्पोंडिंग साइड को सेम ना होकर के रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे रोम्बस में देख रहे हैं कि अगर ये 4 है तो 4 रहता सारा साइड, तो एक एक रेशियो हो जाता, इसका भी तो सारा साइड सेम होगा, मतलब जो एक रेशियो होगा वही दूसरा रेशियो आएगा, वही तीसरा रेशियो और वही चौथा रेशियो भी। तो ये दोनों एग्जाम्पल देने का ये मतलब था कि हम हमेशा दोनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे। पहला कंडीशन जो है कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन जो है कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब तो ये सिमिलर फिगर का डिफिनेशन हो गया। अब हम इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 6.1, उसका 2-3 छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसको हम इसी में कवर कर लेते हैं। तो आ जाइए, एक्सरसाइज 6.1 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। क्या कह रहा है कि ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं ब्रैकेट में वर्ड दिया है और ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्रैकेट में एक वर्ड को फिल करना है। पहला क्या कह रहा है कि ऑल सर्कल्स, ऑल सर्कल्स क्या होगा, तो देखो एक सर्कल्स ए है, एक सर्कल्स ए होगा, एक सर्कल्स ए होगा, तो देखो तीनों सर्कल्स है इसलिए तीनों सिमिलर होगा कि नहीं, लेकिन नोट कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट नहीं, हो भी सकता है मे बी,
हम रिमार्क्स में भी बताए थे कि सिमिलर फिगर मे और मे नोट बी कंग्रुएंट, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये तीनों सर्कल तीनों सेम शेप है, तो जैसे ही सेम शेप है मतलब सिमिलर होगा, लेकिन साइज सबका अलग अलग है, इसलिए ऑल सर्कल्स आर इसमें सिमिलर वाला ये टिक लग जाएगा। दूसरा में है ऑल स्क्वायर, उसी तरह से स्क्वायर का भी बात आया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो एक स्क्वायर देखो तो बड़ा, और कंग्रुएंट का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो एक बड़ा स्क्वायर है, एक छोटा, एक इसके अंदर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी सारा स्क्वायर सिमिलर होगा। अब ये तीसरा में कौन सा कह रहा है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स कह रहा है, कौन सा ट्रायंगल्स दिया है ब्रैकेट में, तो एक है आइसोसेलेस, एक है इक्विलैटरल। तो हम तीसरा का हम देख रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, दो आइसोसेलेस, कंपेयर हमेशा एक ही जैसा फिगर के बीच होगा, जैसे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और दो सिमिलर ट्रायंगल है, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो देखो 6 6 6 6 6 6, और इसमें ये दोनों 6 6 हो जाएगा, तो ये दोनों आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल, तो ये अगर बड़ा ट्रायंगल लिए तो 12 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 8, कुछ भी हो सकता है, 4 8 रखेंगे तो ये सिमिलर जैसा हो जाएगा, 4 और 5। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है, तो दो साइड इक्वल के लिए यहाँ पे रेशियो तो दो साइड सेम आ जाएगा, जैसे 6/12 6/12, दो साइड का रेशियो सेम आ जाएगा। हमेशा कोरस्पोंडिंग साइड का देखना है कि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम आ जाएगा, एंगल का बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ साइड को लेकर के देख रहे हैं। तो यहाँ पे 6/12 दो साइड का तो ये रेशियो सेम आ गया, लेकिन तीसरा साइड का 4/5 आ गया, जो कि सेम नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल सारा आइसोसेलेस हो भी सकता है, जैसे यहाँ पे 4 रखे हैं 8 होगा तो भी इसका रेशियो 1/2 आ जाएगा, तो ये सिमिलर हो जाएगा। लेकिन कह रहा सारा मतलब कि सारा में सारा कंडीशन मैच, सारा ट्रायंगल में कंडीशन मैच होना चाहिए, लेकिन जैसे ही यहाँ 4 होगा 5 होगा कंडीशन मैच नहीं करेगा, रेशियो सेम नहीं होगा इस साइड का, इसीलिए सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। लेकिन अगर देखो कि कोई सा भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में सारा साइड सेम होगा, तो दूसरे ट्रायंगल को भी जैसे दूसरा या तीसरा ट्रायंगल भी ले लेंगे तो सब में रेशियो सेम आ जाएगा। जैसे देखो 6/6 सारा कोरस्पोंडिंग साइड का, तो इसका इसका जो एक का रेशियो आएगा वही सारा साइड हो रहा है, तो सारा साइड का भी रेशियो सेम आ जाएगा, 6/6 6/6 6। उसी तरह से इसको लेंगे तो 6/12 6/12, मतलब कहने का मतलब है कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इसका लिए इक्विलैटरल वाला हो गया। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, क्या कह रहा है कि दो पॉलीगन है सेम नंबर ऑफ साइड है, तो सिमिलर कब होगा, इफ देयर, ये तो हम क्राइटेरिया ही बताएं, कंडीशन नहीं कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तो पहला के लिए ये इक्वल वाला हो जाएगा, और कोरस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन वाला ये हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, क्या कह रहा है कि दो अलग अलग एग्जांपल देना है सिमिलर फिगर का पेयर के बारे में। तो ये तो हम एग्जांपल में भी हम देखे हैं, जो स्टार्टिंग में हम बता रहे थे कि अगर दो सर्कल होगा, पहला का हो जाएगा दो सर्कल, बड़ा छोटा भी बना सकते हैं, इक्वल भी बना सकते हैं, और ये दो ट्रायंगल भी होगा, तो ये दोनों क्या है सिमिलर फिगर का एग्जांपल है। इसका हम चाहें तो इसका हम मतलब कि इसका अगर रेडियस 5 है, इसका कुछ भी है, तो ये भी क्या आ जाएगा सिमिलर फिगर का एग्जांपल आ जाएगा। शेप सेम है और ट्रायंगल का भी शेप सेम है, तो ये दोनों सिमिलर फिगर का एग्जांपल आ जाएगा। दूसरा में है नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर फिगर में हम दो अलग अलग, एक सपोज करो कि एक सर्कल बना दिए, एक रेक्टेंगल बना दिए, ट्रायंगल बना दिए, उसी तरह से एक को हम स्क्वायर बना दिए तो एक को हम रेक्टेंगल बना दिए, तो ये भी सिमिलर फिगर का एग्जांपल नहीं है। तो ये दोनों हो गया, ये दोनों सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो गया, और ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नोट, के नीचे फिगर दिया है, इसमें कह रहा दो क्वाड्रिलेटरल है सिमिलर और नोट है, तो यहाँ पे साइड का रेशियो देख रहे हैं कोरस्पोंडिंग साइड का, तो सारा है देखो तो सारा 1.5/3 1.5/3 1.5/3 1.5/3
जी, तो सारा रेशियो कितना आ रहा है, लगभग 1/2 1/2। सारा साइड का कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है, तो एक क्राइटेरिया तो ये मैच कर रहा है। लेकिन एंगल देखो तो एंगल जो है एक 90 है, और मतलब कि एंगल जो है देखो इसका ये स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो स्क्वायर का सारा एंगल 90 होता है, लेकिन अगर ये एंगल को कभी भी मेजर करेंगे तो ये 90 नहीं होगा। मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल, इसको लिखेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल आर नॉट इक्वल। यहीं से पता चल रहा है कोरस्पोंडिंग एंगल नॉट इक्वल है, इसका मतलब है कि ये एक क्राइटेरिया मैच नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों फिगर नॉट सिमिलर हो जाएगा। जो आंसर होगा वो होगा नॉट सिमिलर। तो ये था एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन। अब हम अगले क्लास में चैप्टर 6.2 से पहले थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे और भी कुछ एग्जांपल्स को भी